अपने पति देव का इंतजार करूंगी। मेरे पति आएंगे तो मैं अपने ठीक बुला दूंगी। मेरी प्यारी सीमा बहुत उदास बैठी है। आगे पूछता हूँ क्या बात है सीमा, जो तुम्हारे चेहरे पर मुरझाई छाएंगे। अरे सीमा, सीमा ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है? आप जानना चाहते हैं? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। देखिए स्वामी, जब से मेरी शादी हुई है आज तक मैं आपसे कभी कोई चीज मांगी नहीं हूँ। ये तो सही सीमा, और ना ही आपने कभी कोई चीज मुझे ला कर दी है। ये भी सही है। आज मैं आपसे एक सोने का हार मांग रही हूँ। आप मेरे लिए एक सोने का हार ला दीजिए ना। सीमा, तो आपको सोने का हार चाहिए। देखो सीमा, घर के मालिक बड़े भैया है और मेरी भाभी माँ है। अगर आपको हार लेना है तो आप मेरे बड़े भैया से कहिए, ये तो मेरी भाभी वाह रतन वाह, शादी मेरी तेरे साथ हुई है या तेरे बड़े भैया के साथ? मुझे जिस चीज की जरूरत पड़े मैं जाकर तेरे बड़े भैया से कहूँ ऐसा हर रिश्ते होगा। हार मुझे चाहिए और हार मुझे लाकर तू देगा। सीमा, मैं मानता हूँ शादी मुझसे हुई है, मैं मानता हूँ सीमा, लेकिन सीमा मैं जरा सा मजबूर हूँ क्योंकि सारा काम घर के बड़े भैया करते हैं। जो घर में काम लगता है मेरे भैया पूरा करते हैं। तो आप मेरी बात को सीमा मानिए, मैं तुमसे कह रहा हूँ प्यार से एक बार आप मेरे बड़े भैया कह दीजिए, आपको सोने का हार मिल जाएगा। बेवकूफ, तू अपने ही घर में एक नौकर बनकर रहता है। तेरे घर में तेरा कोई वजूद नहीं है। रतन, अगर मैं तुझे ऐसे जानती ना कि मैं तेरे साथ कभी प्यार करती और ना ही कभी तेरे साथ शादी करती, समझे? भगवान को लगाम दे सीमा, चिल्लाकर तुम मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकते। मेरी बात को मानो और एक बार बस मुझे सुनो शादी, मुझे हार चाहिए। सोने के हाथ में तोड़ रही है। अगर तेरा भाई एक हाथ है तो वो हाथ आगे तेरे तले में पहना देगा बहन। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं बिना बताए रतन के साथ शादी करके राम घर चली आई। भैया मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया, मुझे माफ। सीमा, तूने कोई गुनाह नहीं किया है। आज तुम समाज हजारों पागल की तरह देखने जाते हैं। बर कन्या बहन, आपने एक ही बात अपने मन मुताबिक शादी किया बहन, तो अपने भाई को सीने को ऊंचे रखा है। आप मेरे पति से नहीं मिलेंगे भैया? इसीलिए आया हूं बहन कि आपके होने वाले पति और मेरे होने वाली जीजा मुलाकात भी कर लो और आपका माता भी देख लो। आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ।
रतन क्या है सीमा? देखो मेरे बड़े भैया आए हैं। भैया यही है मेरे पति। और क्या हाल चाल है? ठीक हो ना? और मेरे भाई शिवा क्या जोड़ी बनाई है? बड़े भैया आप इन दूर से आए, थके होंगे, आप बैठ जाइए, मैं आपके नाश्ता और पानी पीने का प्रबंध करती हूँ। भाजी मेरे भैया मेरे लिए सोने का हार लाए हैं। वाह ब्यूटीफुल, वाह ब्यूटीफुल, इंग्लिश बोल रहा है। पता है ब्यूटीफुल नहीं, उसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कुछ पानी पीने की व्यवस्था कर, मैं आ रही हूँ। ठीक है भाभी, मैं अभी जा रहा हूँ। देखा रतन? हाँ मैं देख लिया। मेरे भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे भैया मेरे दिल की बात जान जाता है, लेकिन तू मेरा पति होकर आज तक मुझे नहीं समझ पाया और ना ही मुझे पहचान पाया कि मेरी पत्नी को क्या चाहिए, क्या जरूरत है। मैं अपने भैया के लिए नाश्ता लाने जा रही हूँ। अगर मेरे भैया को तकलीफ हुई तो ये जान ले तुझे होगी, क्योंकि मेरा नाम सीमा है, मैं जरा तुझे किसी क्यों। हमारी बात को अगर याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्योंकि मैं तुझे बार बार नहीं समझाऊंगी। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। हमारी बात को हमेशा याद रखना। आपके हारी है है जो कुछ बीत जाएगा, रहते 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 सब कुछ सीख जाएगी। अगर मैं भाषा गलती हुई है, मैं भाई होने का कोई क्षमा प्रार्थी हूँ। चलो ठीक है, तुम से भी कह रहे हो। कोई इंसान जब कहीं नए जगह पे जाता है तो उसको माहौल समझने में टाइम लगता है। कोई बात नहीं, समझे? संजय माल है यार। इनके बहन पता नहीं कौन नस्ल के हैं, बातें बात में गरमाए जाती। ऐसे थोड़ी होता है। क्या मेरे यार, अभी नए नए रिश्तेदार हैं। हाँ सरवार बता। और क्या? अरे नमस्कार सारे साहब। तो कौन हो? अरे सरलू, हम तो हर जीजा ही जीजा, हाथ में मिले बस सारे। हाँ, कि तुम हो सबसे नीचे वाले। सबसे नीचे वाला सबसे छोटा मोटा। अरे सारे मारे तो हर जीजा ही, हाथ मिला लिया। क्या मेरे खिलाफ है तो? क्यों नहीं? छोटे वाले साहब, क्या? हम रामगढ़ आए हैं ओहो, और थकाइयों में सांसें नहीं है। अच्छा, अरे मेरे लिए कुछ सोच सत्कार है। क्यों नहीं? आप घबराइए मत, इसी वक्त अभी मैं जा रहा हूँ। आपके लिए एक पेले बिस्कुट और एक कप चाय है। यह सेवा करोगे? अरे एक कप चाय और एक पैकेट बिस्कुट कहते हैं। हाँ, देखो काम करो, ना तो चाय हमें चाहिए ना तो बिस्कुट हमें चाहिए। तो दो चीजें उसे बोलो। आगे बाबू शेखर सिंह के लिए एक इंग्लिश का खंभा। कच्ची तम्बाकू नहीं खाता है। चला तो हर बात है, हम भैया से बात करें, चलते हैं। कोशिश करो, कोशिश करो। ए भैया हो, क्या समझे? चुप रहा यार। क्या हुआ? इशार बहुत बड़ा बेहुआ बता, रुकबा का तो भाई यार। बड़े बात है, बगल होइए, शाले बिना आइए। तुम्हें नहीं मालूम होगा, मेरे घर में न कोई शराब पीता है, न कोई गांजा पीता है, और न कोई भाग खाता है। अब रही बात, आप मेरे साले हैं, आप मेरे यहाँ आए हैं। जी हाँ, आपकी इज्जत करना मेरे फर्ज है, मेरे कर्तव्य है।
ठीक है, मैं आपकी तेरी जरूर सेवा करूंगा, लेकिन एक बात को ध्यान रखना। कौन सी बात है? मेरे घर में मेरे बड़े भैया है। जी हाँ। और मेरी भाभी माँ है। बराबर, उनको ये बात नहीं मालूम होना चाहिए। कहीं मालूम होगा? अरे जानते हो, ये बड़ा वादा, कहीं मालूम हो गया तो मेरे भैया मुझको मानेंगे और मेरे साथ साथ तुम्हारी बहन को भी मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ साथ केवल कोई ऐसा करेगा और जिम्मेदारी मेरी होगी। हाँ भैया। तुम अपना घर में जा, अच्छा तू नहीं है ना, ओहो, उसमें पैसा रखा हुआ है, अच्छा पता ले कि तुम चले जाना बाजा। ठीक है भैया। इनको एक इंग्लिश का बोतल लाकर दे देने का। इंग्लिश हाँ, ठीक है भैया। इससे क्या तुरंत पिएंगे? आप अगर हम पता कर लेते हैं ना, ए रिश्तेदार, अच्छा आप ये बताइए, आप सौखिया शराब पियोगे कि मौसम्बी वाला पियोगे कि आप महुआ वाला पियोगे कि आप नीच पियोगे कि 12 रंगी पियोगे? 12 रंगी कहते हो उसे? ब्रांड। एक काम करो, जाओ इनके ठेके पर बोल दो, भाई चावल हो या रेस्टोरेंट हो, राम हो, सिंगल हो, मैजिक मोमेंट हो, आग बाजी गुल्लो, कोई भी हो, कोई भी हो, और चखना तगड़ा लाना होगा। चखना तगड़ा होना चाहिए। क्या चखने में मेघा फ्राई चलेगा? अरे हमें छत्र है, तुम्हें खाते भी दफाई नहीं खाते। और तगड़ा आइटम, और तगड़ा आइटम, और तगड़ा आइटम चखना में क्या 1+2 चलेगा? लेकिन क्या पता तो किसी से मांगा जाता है? 1+2 है तगड़ा आइटम। मतलब ये है 12 नंबर छेड़ा सुबह साहब। शराब का ठेका कौन खाया? शराब मिली नहीं। नहीं, ठेका खुला था तो और शराब भी लेकर आया हूँ। कहाँ पर है? हमारा पकड़ा। क्या बोल रहा है? बहुत बड़ा विषय है। आए बड़ी अच्छी बड़ा खराब है। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मैंने जो पहले कहा था मोहन, ऐसी चाय चले हो गए कि बर्बाद कर देगा। ये शराब अपने लिए नहीं, बल्कि मैं पिलाने आया हूँ, पिलाना सिखाऊंगा लोगों को। ऐसे कहता हूँ, आपने क्यों देखोगे? आपके हाथ से प्राण साफ होती है। पिया मैं तो नष्ट हो गया। तो आपने अपना सामान पा गए? मैं सामान पाया पी भैया, पी लिए जाने का मतलब आप ही तरह से आप नहीं हो गए। अब आप खाना खा के सो जाए। अरे जुदा मैं सो जाऊंगा, आप ही थोड़ा एंजॉय करो। क्योंकि मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाया हूँ, न तो मैं कभी पिया। थोड़ा सा कोई कुछ नहीं होगा। यही बात के बाबू से मैंने सच कहा था, जो शराब ने पिया कुछ नहीं किया। शरे आज मेरे साली की बात फंस गई। अगर मैं इसके बाद को नहीं मानता हूं तो ये मुझसे नाराज हो जाएगा और मुझसे बात नहीं करेगा और मेरे घर भी नहीं जाएगा। लेकिन ख्याल है ना? चलो ठीक है, आप तो देखो शराब में क्या बना देता है जो इंसान शराब को भूल गए वो किसी भी बात का नहीं।
क्या बात है। और आपको ज्यादा ठहरो 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 मजा हो गई साले साहब मुझे बहुत मजा हो गया मैं सोचता हूँ घर तुम आराम से खाना खा के सो जाओगा आप लोग आराम करो इसीलिए मैं तो यहाँ कदम रखा हूँ जब तक तेरे घर में बर्बाद नहीं कर दूंगा कितना साल पिछले नहीं दूंगा सारे को हटा कर दिया तो था गुस्से में जमाना उससे का विचार देखना बहुत चल रहा है गुटू गीता करते करते थक जाती हूँ सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लेती हूँ और जो काम बचा है आराम करने की बात कर लूंगी क्या माफी मंगवाया था आज वो कभी हो गया तो शायद वही हाल है जो मैं बहुत सेवा लेना कर दिया था आज जहां पे सुना हाथ उतार हाथ वाले रख दिया मैंने मौके का फायदा उठाया चुपके चुपके यार हाथ को चुना लिया मैं आज सो नहीं है और उन्हें मेरे हाथ में
करोगे उठा। आज तो मैं छिड़काव करूंगा, घंटे तक सोती रहेगी। हाथ किसे गले पहना के मैं निकल जाऊंगा। जब हाथ की तरह से हो गए तो हरोम चांदी की गले में गिरेगा। अभी बहुत परेशान कर दिया था मुझको। तुम मुंह पर ऐसे इल्जाम लगेगा तो रेखा कहोगे, किसी काम की होगी। अब मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ। अगर किसी की निगाह पड़ गई तो मेरा मुझे फेल हो जाएगा।